हमारा कहने का मतलब है राधिका और दिव्यम सालों से एक दूसरे से दूर थे और अगर भगवान ने चाहा तो फिर से बहुत जल्द एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और फिर तुम्हें दिव्यम से जोड़ने वाली एक बहुत मजबूत डोर है तुम्हारे पास, हमारा पोता, हमारा सोनू। तुम्हें दिव्यम से कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो खुशी इतने सालों में राधिका हमारे मुन्ना को नहीं दे पाई, वो तुमने आते ही उसे दे दी। इसलिए तुम अब बिल्कुल भी चिंता मत करो। राधिका को दूर करना हमारे लिए अब और भी आसान है। अब मम्मी जी को हम कैसे बताएं कि दिव्यम जी और हमारे बीच बच्चा होना तो दूर की बात है, पिछले 5 सालों में उन्होंने हमें छुआ तक नहीं है। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे रहा हूँ तुम्हारे इस बच्चे के लिए। तुम्हें मंगलसूत्र और सिंदूर पहनने के लिए कहेगी। कि सोनू भी उनका बेटा नहीं है। आपके घर में से किसी का मैसेज आया था हमें कि हमारी बेटी लड्डू यहाँ पर है, हम बस उसे लेने आए। मम्मी, लड्डू? वो लड्डू तो और अभी राधिका ने कहा कि उसका तो कोई पति ही नहीं है। इसका मतलब कि वो लड्डू तो राधिका और दिव्यम जी की बेटी है। दिव्यम जी की असली औलाद। हे भगवान, अभी तो राधिका ने कुछ नहीं कहा है, पर आगे चल के अगर ये असलियत सामने आ गई तो हमारा क्या होगा? जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन उस राधिका को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं देंगे। तुम्हारी वजह से दिव्यम की हालत में सुधार आया है, लेकिन जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तुम उसके साथ ही रहना बेटा। हम सबको उसकी बहुत चिंता हो रही है, कहीं तुम्हारे दूर जाने के एहसास से उसे तकलीफ ना हो। हाँ पापा जी, हम उनके पास ही रहेंगे। वादा करो बेटा, तुम उसे छोड़ कर नहीं जाओगी। थैंक यू। घर पे एक बार फोन कर लेते हैं, लड्डू उठेगी और हमें नहीं देखेगी तो परेशान हो जाएगी, और माची से भी हमें कई सवाल हैं। माची क्या कर रही है? ऐसे चौंक क्यों रही हो तुम राधिका? क्या गलत कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं जो तुमने दिव्यम की जिंदगी में वापस आकर के किया है। हमारे बच्चे का बसा बसाया संसार उजाड़ने पर तुली हुई हो तुम। तो इसलिए रागिनी के सिंदूर और मंगलसूत्र का क्या ही मोल रह जाएगा? तुम एक काम करो, अपने हाथों से रागिनी का सिंदूर मिटा दो और चलो। माजी प्लीज, हमसे इतना बड़ा पाप मत करवाइए। हम यहाँ पे किसी का घर उजाड़ने नहीं आए। सच कहे तो अभी कदम जी के इस नए रिश्ते के बारे में पता ही नहीं, वरना हम खुद एक सुहागन होकर दूसरी सुहागन का घर क्यों उजाड़ेंगे? तो फिर तुमने मुन्ना के पापा से मुन्ना के साथ रहने का वादा क्यों किया? कदम जी की सेहत के खातिर माजी, हम नहीं चाहते थे कि दिव्यम जी की सेहत और ज्यादा खराब हो, इसलिए हमने पापा जी से वादा किया। लेकिन एक वादा हम आपसे भी करते हैं, दिव्यम जी जैसे ही खतरे से बाहर आ जाएंगे, हम आप सबकी जिंदगी से बहुत बहुत दूर चले जाएंगे। इतना दूर कि दिव्यम जी चाह कर भी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे।
राधिका, सिर्फ तुम्हें ही हमारे मुन्ना की फिक्र नहीं है, तुमसे कहीं ज्यादा हमें हमारे उसके पास रहने की इजाजत दी है। एक बात याद रखना राधिका, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा ना तो अपने इन्हीं हाथों से रागनी का सिंदूर मिटा देना और उसका मंगलसूत्र उतार कर फेंक देना। नहीं माँ जी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम अपना वादा जरूर। सुजाता, राधिका, जल्दी चलो, दिव्यम को होश आ रहा है। अब मम्मी जी, अगर दिव्यम जी ने राधिका को देख लिया तो वो उसे जानने नहीं देंगे। तुम उसकी फिक्र मत करो रागनी, हम राधिका की रग रग से वाकिफ हैं। वो अपने उसूलों की बहुत पक्की है। अगर राधिका ने वादा किया है कि वो मुन्ना की जिंदगी से दूर चली जाएगी, बाकी इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी बात की अहमियत है तो वो है हमारा मुन्ना। अरे मुन्ना की सेहत के लिए अगर हमें राधिका का इस्तेमाल भी करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। मुन्ना, मुन्ना कैसा है तू बेटा? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना तुझे? हाँ दिव्यम जी, हम यहीं पे। वो भी यहीं पे है, तुम्हारे पास है, चिंता मत करो। राधिका बेटा आगे आओ। राधिका, तुम लौट आई। हाँ दिव्यम जी, आपकी राधिका लौट आई। और भोलेनाथ की कृपा से हमारी याददाश्त भी वापस आ गई है। वादा करो कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी। हमेशा की तरह सब कुछ ठीक कर हमारी जिंदगी एकदम पहले की तरह। वादा कर कि भले ही 5 साल तक हम दोनों दूर रहे, लेकिन इससे हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं आएगा। हमारी कहानी जहां से थमी थी उसी सिरे से शुरू होगी। एक वादा हम आपसे भी करते हैं, रतन जी जैसे ही खतरे से बाहर आ जाएंगे, हम आप सबकी जिंदगी से बहुत इतना दूर कि रतन जी चाह कर भी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। राधिका, तुम कुछ बोल क्यों नहीं? बोलो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं छोड़। कैसे दे दे आपको ये वादा हम दिव्यम जी, जब हम पहले ही माँ जी को कसम दे चुके हैं कि हम आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएंगे। हे भोलेनाथ, ये कैसी दुविधा है। राधिका कहीं नहीं जाएगी, उसने वादा किया है मुझसे। बस तू जल्दी से ठीक हो जाए। अब इनकी तबीयत काफी बेहतर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इन्हें डिस्चार्ज करके घर लेके जा सकते हैं। और सबसे तो इन्हें पेशेंट के साथ ही रखिएगा ताकि पेशेंट जल्द से जल्द रिकवर करे। थैंक यू डॉक्टर।
बॉलिंग लेकर आए हैं बुसानी के लिए, और बुसानी बल्ला लेकर तैयार हो चुके हैं। चाट बॉल कटाने की कोशिश में है और खड़े हैं। सतीश से कुछ बातें हो रही हैं, अब देखते हैं क्या बातें होती है चाट और सतीश के बीच में। चाट फिर से एक बार हाथ में बॉल पकड़े और कटाने के चक्कर में बुसानी बल्ला लेकर तैयार, और गुल्ली चली गई बुसानी की, और बुसानी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और चेहरे पे मुस्कान काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, जो कि ये बिके हुए हैं चाट की टीम से। अब ये इतने ज्यादा फील्डर आ चुके हैं गुल्ली गाड़ने के लिए, ऐसा लग रहा है गुल्ली नहीं पहाड़ है। ये नए बैटर का नाम क्या है? पप्पू पेलू आए हुए हैं नई बैटिंग करने के लिए, और बॉलिंग के लिए चाट आए हुए हैं। चाट की बॉल का सामना करेंगे पप्पू पेलू। फुल टॉस गेंद चाट ने डाल दिया और ये बल्ले में सेट करके जैसे ही मारे और 6 रन के लिए जाती हुई। दीपक बहुत मुंह बना हुआ है, और ये हमारे चाट जी का चेहरा ऐसा बन गया है कि लग रहा है सोकर उठे हैं अभी। चाट और सतीश के बीच में रन को लेकर झगड़ा चालू हो गया है, अभी देखो तो क्या होगा। ये बुसानी फालतू में वहाँ क्या करने जा रहे हैं? झगड़ा चालू फिर से। ये बुसानी झगड़ा खत्म करने जाते हैं। अब यहाँ पर शिवा बॉलिंग लेकर आए हुए हैं, जिनकी बॉल पर सतीश ने पिछले ओवर में पहले ही गेंद पर 6 रन मारा था। अब शिवा फिर से बॉलिंग के लिए तैयार, और सतीश इस बार बॉल को डॉट कर दिए हैं। अब शिवा पहली गेंद पिया ले गए, उसके साथ काफी ज्यादा खुश है। अब दूसरी गेंद डाले और फिर से डॉट कर पिया ले गए। अब शिवा के चेहरे पर काफी अच्छी मुस्कान आ चुकी है, जो देख 2 गेंद पिया ले गए। अब फिर से शिवा तैयार, और सतीश बल्ले को इस तरह पकड़े हुए हैं, लेकिन सतीश ने बल्ले को जिस प्रकार पकड़ा उसी प्रकार 6 रन मार दिया। ये डब्बे जो फील्डर है ये काफी ज्यादा खराब फील्डर है, जो बॉल को पकड़ने। शिवा फिर से बॉलिंग के लिए तैयार और फुल टॉस गेंद डाल दिया। सतीश के बल्ले में काफी अच्छी तरीके से सेट हुई, जो गई 6 रन के लिए। ये हमारे चाट कीन जो हमारे कैमरे के सामने आकर खड़े हुए हैं, ये है चाट कीन। ये डब्बा काफी ज्यादा खराब फील्डर है, जो कि देखो किस प्रकार से मरा हुआ मुर्दे की तरह जा रहा है गेंद को उठाने। अब देखो कितनी देर बाद गेंद के पास पहुंचता है। देखो डब्बे को, गेंद को हिरवा दिया है डब्बे ने। देखो किस प्रकार अंधा की तरह ढूंढ रहा है गेंद वाला डब्बा। और ये चाट और शिवा के बीच में झगड़ा चालू हो गया रन को लेकर, कि तुमने ज्यादा मराया और तुमने ज्यादा मराया। ये और ये फिर से शिवा तैयार और चाट पीछे कीपरिंग के लिए तैयार है। फिर से काफी ज्यादा शानदार गेंद, लेकिन कैच जानी चाहिए। देखते शिवा क्या रहे। शिवा काफी ज्यादा शानदार कैच छोड़ दिए अपने हाथ से, और इनका मुंह ऐसा बन गया कि जैसे मरा हुआ सियार।